बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं, इन दिनों एक गंभीर राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति और देश भर में प्रभावी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले तावड़े को हाल ही में एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा है जिसने उनके राजनीतिक भविष्य को सवालों के घेरे में डाल दिया है। चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान एक विवादित घटना सामने आई जब तावड़े को पालघर के एक होटल में बहुजन विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब तावड़े को बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री पद का संभावित चेहरा माना जा रहा था। विनोद तावड़े को एक सफेद कॉलर नेता के रूप में जाना जाता है और उनके ऊपर इस तरह का आरोप उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। तावड़े, जो अब तक अपनी ईमानदारी और राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे, इस आरोप के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के कई बड़े नेता तावड़े के विरोधी माने जाते हैं और उन्हें राज्य की राजनीति से दूर रखने की कोशिश में है। इन नेताओं का मानना है कि तावड़े की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए खतरा हो सकती है और यही वजह है कि तावड़े को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर भी सवाल उठने लगे थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना को तावड़े की छवि को नुकसान पहुंचाने के रूप में देखा जा सकता है। यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है जिसे तावड़े की छवि को बिगाड़ने के लिए रचा गया हो। क्या इस मामले में बीजेपी के किसी अंदरूनी नेता का हाथ है या फिर यह केवल एक संयोग है? वही तावड़े इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि यह सब केवल उन्हें बदनाम करने की एक कोशिश की है, क्योंकि वह बीजेपी के एक मजबूत और प्रभावशाली नेता है। उनके खिलाफ यह आरोप चुनावी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें विरोधी उनके खिलाफ किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने में संकोच नहीं करते। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तावड़े खुद को इस स्थिति से कैसे उबारते हैं। क्या वह अपने ऊपर लगे आरोपों का प्रभावी तरीके से जवाब देंगे और अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से पटरी पर लाने में सफल होंगे, या इस घटना का असर उनके भविष्य पर गहरा पड़ेगा? अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि तावड़े के खिलाफ उठाए गए आरोप कितने सही हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि इस मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या बीजेपी को अपने अंदरूनी विवादों पर ध्यान देना चाहिए ताकि पार्टी के नेताओं की छवि को और नुकसान न पहुंचे। अगले कुछ हफ्तों में इस मामले की और भी जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।